Assalamu alaikum and welcome to the class number 25 of Revit MEP। तो अब तक हम जो काम कर चुके हैं उसमें हमने किया ये वेस्ट वाटर पाइप्स की मॉडलिंग एंड सॉइल की। तो ये मैंने दोनों काम दो मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर किए। नेक्स्ट जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज एक ही वीडियो में हम दो सिस्टम्स को करेंगे, क्योंकि जो फंडामेंटल प्रोसीजर है वो सेम है। तो इसलिए हम थोड़ा सा अपने काम को स्पीड अप करेंगे ताकि हम कम टाइम के अंदर अपने मैक्सिमम कोर्स को कवर अप कर सकें। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है हमारे पास ये ब्लू लाइन बेसिकली ये पाइप है हमारे पास रेन वाटर पाइप अंडरग्राउंड टू बी कनेक्टेड टू स्टॉर्म नेटवर्क। तो ये हमारे पास रेन वाटर उसका राइज़र है। तो हम लेके आएंगे अपने पाइप को फ्रॉम दिस पॉइंट टू अप टू द राइज़र। तो तरीकाकार सेम है। सिस्टम पाइप डायामीटर 100 mm, मिडल एलिवेशन -1000। ओके, अब यहाँ से आपने आना है प्रॉपर्टीज़ के टैब में और यहाँ से आपने इसको कर देना है जी योर डिज़ायर्ड सिस्टम टाइप विच इज़ रेन वाटर। स्लोप अप आपने यहाँ से स्लोप अप कर लेना है और अब हमने इसको ड्रॉ करना है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। इसकी सेटिंग्स आपने इंतहाई ध्यान के साथ करनी है। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो जाए तो आपको बार बार एरर जनरेट होगा। ये मैंने 1 क्लिक किया, इसको मैंने राइज करना है टिल अप टू 6000 mm प्लस। ठीक है, 2 बार इसको किया मैंने अप्लाई एंड यहाँ पे हमारा राइज़र आ चुका है। आपका रेन वाटर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इनहेरेंट एलिवेशन आपने करना है। मुझे यहाँ से एक ब्रांच चाहिए तो मैं होपफुली यहाँ से लूँगा और यहाँ तक आया और यहाँ से मैंने इसको कर दिया 100 mm और इसको मैं करूँगा CS इनहेरेंट एलिवेशन और मैं इसको यहाँ से लूँगा, यहाँ से यहाँ तक एंड टिल अप टू दिस पॉइंट 100 और डबल अप्लाई। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे और कोई भी ब्रांच नहीं है तो हम एस्केप प्रेस कर सकते हैं, डबल एस्केप। ये हमारे पास आ गया। एक हमारे पास अगर देखा जाए तो ये भी है। तो सिंपल पाइप और रेन वाटर है, एलिवेशन मिडल एलिवेशन -1000, स्लोप अप, ये 6000, डबल अप्लाई। अब हम अगर इस सिस्टम को देखें तो ये भी सिंपल सा है, सेम यही प्रोसीजर है, सेम इसी टाइप का जो है हमने जो प्रोसीजर है वो अप्लाई करना है। तो ये आप लोग ख़ुद भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सिस्टम के पास या सिस्टम के ऊपर जो है कंडेंसेट। कंडेंसेट जो सिस्टम है हमारा पाइप्स का वो कैरी करता है आपके फ्रैंको यूनिट से वाटर डिस्चार्ज को। तो जब वो वाटर डिस्चार्ज को कैरी करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो एलिवेशन है वो जो पाइप्स की प्लेसमेंट है वो उस एलिवेशन पे आएगी जिस एलिवेशन पे हमारे HVAC के सिस्टम्स को प्लेस किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें जो येलो लाइन है ये बेसिकली हमारा कंडेंसेट का सिस्टम है और ये है उसका राइज़र। तो इस राइज़र से पीछे यहाँ तक इसकी जो प्लेसमेंट होगी वो होगी -1000 के एलिवेशन पे। ठीक है, और इस राइज़र से आगे जो पाइप्स का नेटवर्क है
वो जाएगा डायरेक्टली कनेक्ट करेगा हमारे मल्टीपल फ्रैंको यूनिट्स को, तो उनकी एलिवेशन होगी 3900 mm मेरे केस में। आपके केस में अगर किसी डिफरेंट एलिवेशन पे प्लेस्ड हैं तो आपने वो एलिवेशन यूज़ करनी है। तो मैं करता क्या हूँ, प्रोसीजर सिंपल है, सिमिलर है, और अब तक अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो आसान भी होगा। मैंने पाइप को सिलेक्ट किया, -1000 स्लोप अप, एंड जो मेरा सिस्टम टाइप है वो मेरा बन जाएगा जी यहाँ पे कंडेंसेशन। ओके, यहाँ से मैं स्टार्ट लूँगा, यहाँ तक आऊँगा, और यहाँ से मैं इस पॉइंट पे आके इसको कितना राइज करूँगा, अप टू 3900 mm, क्योंकि यहाँ से हमने फर्दर जो अपनी पाइपिंग है वो हमने 3900 mm पर प्लेस करनी है। 3900 mm डबल अप्लाई। ओके, ये हो गया। ये थोड़ा आप चाहें तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसी को सेलेक्ट करें, और ये जो आइकन आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है इस पर राइट क्लिक करें, ड्रॉ पाइप, और यहाँ से आप इसको लेके जाएं टिल अप टू दिस पॉइंट। ये हो गया आपका। वन टाइम आपने प्रेस करना है एस्केप को। जब आपने यहाँ पे इसको छोड़ा तो वन टाइम एस्केप, यहाँ से आप इनहेरेंट एलिवेशन करें, और यहाँ से आप इसको लेके चलिए टिल अप टू द एंड, ये पॉइंट। वन टाइम एस्केप, वन टाइम एस्केप, आई एम रिपीटिंग, वन टाइम एस्केप, ये ठीक है। उसकी अगर हम यहाँ पे इन्हीं लाइन को फॉलो करते तो यहाँ पे इसके जो है अरेंजमेंट पाइप्स की वो पूरी तरीके से फिट नहीं आनी थी, क्योंकि हमारे पास जो था एरिया वो बहुत कम था। तो वन टाइम एस्केप, अगेन इनहेरेंट एलिवेशन, क्लिक ऑन दिस पॉइंट एंड लीव इट नियर टू द फ्रैंको यूनिट। वन टाइम एस्केप, क्लिक अगेन ऑन इनहेरेंट। अच्छा, इनहेरेंट एलिवेशन, क्लिक एंड लीव इट नियर टू द फ्रैंको यूनिट। अब हमारे पास है जी एक ये, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करें, प्लस के आइकन को एक्टिव करें, यहाँ से आप इसको ड्रॉ पाइप, इनहेरेंट एलिवेशन, और इसको आप ले जाइए अप टू द एंड। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने वन टाइम ही स्केप किया है, क्योंकि मैं अभी मज़ीद मेरे पास कुछ ब्रांचेस मौजूद हैं, तो मैं यहाँ से लेके इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये हमने एक जो है नेटवर्क बनाया कंडेंसेट के लिए, और एक ही नेटवर्क हमने बनाया रेन वाटर के लिए। अब हम इसका 3D देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपसे सिलेक्शन बनानी है, बी एक्सप्रेस करें, एंड आपके सामने जो भी इसका 3D मॉडल है वो आ जाएगा। ये देखिए, ये अगर आप देखें तो ये हमारा पाइप जो था, ये वाला पाइप, ये हमारा कंडेंसेट का पाइप था, जो कि -1000 से शुरू हुआ, यहाँ तक आया, और यहाँ से इस राइज़र पे ये आया अप टू द 3900 mm की एलिवेशन पे, और यहाँ से हमने इसको फिर ड्रॉ करना शुरू किया। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा तकरीबन आपके जो HVAC का सिस्टम जिस एलिवेशन पर आपने प्लेस किया था उसी एलिवेशन पे ये पाइप भी ट्रेवल कर रहा है, या उसको हमने प्लेस कर दिया है। तो ये था जी हमारा
जो कंडेंसेशन का नेटवर्क अगर आप देखें तो मैं फर्दर आपको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर देता हूं जो आप प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पाइप है, ये यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, यहाँ पे आपने आना है और ये जो पाइप का होगा एलिवेशन, इस वाली पाइप का इस पोजीशन पे वो होगा -1000। यहाँ पे राइज़र पे पहुँचने के बाद ये इसका राइज़र है, इसको आपने 3900 mm पर ऊपर की तरफ ले आना है और यहाँ से फर्दर जो आपका जो भी पाइप्स का होगा एलिवेशन वो होगा 3900 mm पर। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने काम थोड़ा सा जो रूटीन से हट के थोड़ा सा तेज़ तरीके से किया। उसकी रीज़न ये थी कि सिमिलर स्टेप्स हैं, रिपीट हो रहे हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं बट द स्टेप्स आर सिमिलर। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।